मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप वो लोग हैं जो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए यहां पर आए हैं। एक तरफ शासन सत्ता आपको कह रही है, ये सरकार, ये प्रशासन आपको कह रही है कि अरे आपकी इस बांध बनने से आपको ये फायदा होगा, इतने गांव में पानी पहुंचेगा, इतने गांव में ये होगा, इतने किसानों की ये विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। उन लोगों से आपको सवाल करना है, उन सभी से सवाल करना है कि आपने ये परियोजना लेके आ गए, अरे इन किसानों की जमीन का क्या भाव दोगे, अरे इनके आम के पेड़ का क्या भाव दोगे, अरे इनके महुए के पेड़ के क्या भाव दोगे, अरे इनका खेत की कुटिया का क्या भाव दोगे, अरे इनके खेत के पास निकलने वाले नाले का क्या भाव दोगे, अरे इन ये जो महुआ गिरता है उस महुआ को ये बेचते हैं तो उसका क्या भाव दोगे, अरे जो गुल्ली गिरती है और अपना जीवन यापन करते हैं उसका क्या भाव दोगे, ये तेंदू पत्थर तोड़ते हैं उसका तुमने क्या भाव दिया, अरे बताए हमें कि हमारी माई माटी आप लोगे तो हमारे कुआं का आप क्या भाव दोगे। इन्होंने क्या मुआवजा का निर्धारण किया है और किया भी है तो ये आपको नहीं बताएंगे। यही गुंडागिर्दी है और इस गुंडागिर्दी को आपको समझना है। अरे किसानों से जब आपने बैठे नहीं, मुआवजा का निर्धारण हुआ नहीं, इन किसानों को आप क्यों बर्बाद होने के लिए छोड़ रहे हो। देश का विकास इन किसानों की लाश के ऊपर, देश का विकास गांव को उजाड़ के देश के विकास की बात करते हैं। उनको बता दीजिए कि भारत देश में ज्यादातर जनता जनार्दन और इस देश का भाग्य बिताता किसान शहरों में नहीं गांव में रहता है, तो ये देश शहरों का नहीं है, ये देश गांव में रहने वाले लोगों का है, हर एक सियाने बुजुर्गों का है। क्या बात करते हैं, फायदा बताएंगे हमें। अरे जितने जगह बांध बंधा है निकाल लीजिए, माचौवारा डैम, सरदार सरोवर बांध, और निकाल लीजिए उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सब जगह जितना भी बांध बंधा, इन बेईमान लोगों ने हमारे लोगों को विस्थापित किया, हर जाति धर्म के लोगों को विस्थापित किया, और विस्थापित करने के बाद उनके पैसे ये उल्टा सीधा डबल पैसे करके देने वाली कंपनियों ने ले जा ली, तो कहीं बैंक में आधार कार्ड सेंटर वालों ने ले जा लिया, तो कहीं भाई बंटवारा में पैसा बट गया, तो कहीं बेटी बंटवारा में पैसा बट गया, अरे तो कहीं जैसे मुआवजा मिला वैसे जमीनों को रेट बढ़ गया है। तो ये बांध की लड़ाई मात्र चावल पानी के लोगों की नहीं, ये बांध की लड़ाई पूरे छिंदवाड़ा जिले के लोगों की है। कितना बांध बनाओगे आप। माचौवारा डैम में आपने बांध बना दिया, चावल पानी में दूधी बांध बन रहा है, हर्रई में आप शक्कर नदी में बांध बन रहा है, 3 परियोजना हर्रई में डूब रही है। क्या कर रहे हैं आप उधर, संगम 1, संगम 2, संगम 3 के नाम पे बांध बन रहा है। अरे कहाँ बांध बांधने का काम कर रहे हैं आप। ये लोग बांध ऐसी जगह बांध रहे हैं जहाँ उपजाऊ जमीन है, जहाँ वन्य संपदा है, जहाँ प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलती है, और जहाँ किसान अन्न धन में भरपूर है, ये लोग उन भरपूर जमीन को उजाड़ के उसमें बांध में डूबना चाहते हैं। कैसे डूबने देंगे हम जमीन को। अरे बांध बांध नहीं है तो जाइए वहां बांध बांधिए जहां पर बंजर जमीन है। अरे बांध बांध नहीं है तो जाइए उस क्षेत्र में बांध बांधिए जहां पर जंगल नहीं है। आप इस प्राकृतिक संपदा देखिए, इस चावल पानी को। चावल पानी में कोई घुसता है तो आइट साइड का जब प्राकृतिक नजारा देखता है तो यही का हो जाता है। इतनी खूबसूरत चावल पानी को कोई उजाड़ने की बात कैसे कर सकता है। ये चावल पानी में आपने जन्म लिया है, प्रकृति की गोद में आपने जन्म लिया है, और उस जन्मभूमि को कैसे छीन सकते हो। प्रशासन के लोगों को बताइए, आपका ये विकास की गंगा ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ही क्यों बह रही है। ये विकास की गंगा नहीं है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्र के विनाश की गंगा है। कैसे, मैं आज आपको बताता हूँ। आज मेरे समस्त कई पार्टी के वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं। आप विचार करिए, ये अधिसूचित क्षेत्र है और इस क्षेत्र आदिवासी रिजर्व सीट है और इस क्षेत्र का विधायक यहाँ वर्तमान में है। लेकिन सोचिए, ये जो क्षेत्र के आदिवासी यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, कहाँ जाके बसेंगे। कहीं सामान्य क्षेत्र में, कहीं यहाँ घुस जाएंगे, कहाँ वहां घुस जाएंगे। तो आपका जो आदिवासी क्षेत्र है, जो आरक्षण मिला है, इसी क्षेत्र के अंदर मिला है। क्या का विधायक आदिवासी होगा। अगर ये क्षेत्र खत्म हो जाएगा, यहाँ का आदिवासी इधर से उधर उठ के भाग जाएगा, आने वाले समय में ये तामिया, ये जुन्नारदो विधानसभा सामान्य कर डालेंगे। कब बोलोगे आप। अरे आपकी नींव काट रहे, यहाँ आदिवासी दोबारा विधायक नहीं बनेगा। और जिसको लगता है कि जहां मेरी संख्या बल है वहां पर तो जिसकी संख्या वही विधायक बनता है, तो गलत। छिंदवाड़ा जिले में किसकी संख्या थी और सांसद कौन बना, आप देख लीजिए। याद रखिएगा, ये अधिसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र को खत्म करने की साजिश है। यहाँ का रहने वाले हर व्यक्ति मालिक है। यहाँ अगर कोयला निकलेगा, यहाँ खनिज निकलेगा, यहाँ अगर कोई भी वन्य संपदा को काटेगा, बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई एक पत्ता भी नहीं हिला सकता वो क्षेत्र है।
अरे आप गांव वाले जितने भी समाज के लोग हैं, बिना वन समिति के वन विभाग कुछ नहीं करेगा, बिना आपकी सुरक्षा शांति समिति के पुलिस विभाग कुछ नहीं करेगा, और बिना आपकी ग्राम सभा के एक शासकीय अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। स्वशासन मिला हुआ क्षेत्र है, आपको अपने लिए कानून बनाने का हक देने वाला ये अनुसूचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र को खत्म करने की साजिश है। अरे इतने समय से परिसीमन नहीं हुआ और नए क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, उल्टा जो क्षेत्र संरक्षित है उसी क्षेत्र को काटा जा रहा है, उसी को कम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोबारा कोई आदिवासी यहाँ का नेतृत्व करता ना बने। षड्यंत्र को समझिए, पार्टी का छोरा उतार के बाहर फेंकिए। अरे ये क्षेत्र इसलिए बचा है, ये जंगल इसलिए बचा है क्योंकि यहाँ आदिवासी है। जहाँ आदिवासी है वहाँ जंगल है, और जहाँ जंगल नहीं है वहाँ आदिवासी नहीं है, याद रखना। आप लोगों ने यहाँ का जंगल बचाया है, और यहाँ का मालिक अगर आप लोग हो तो आपकी जमीनों की कीमत फूटी कौड़ी मिलने वाली है। ये लोग आएंगे, सर्वे कराएंगे, सर्वे करा के सबका धारा खाता खुलवाएंगे। खाता अगर जनधन वाला छोटा खाता है तो बोलेंगे बड़ा करो, इसको बड़ा करके और नाम सन्नाम 1000 उसको 50,000 रुपए एकड़, ये 1 लाख रुपए एकड़ मुआवजा जबरदस्ती ठूस देंगे, और दूसरी बार बोलेंगे भाग जाओ यहाँ से, डूब जाओगे। अरे कुछ भी करेंगे। मैं माचोगोरा डैम से विस्थापित हूँ, माचोगोरा डैम का मैं विस्थापित हूँ। हमारे क्षेत्र में आधे लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा मिला, लेकिन हम लोगों ने लास्ट तक 12 लाख रुपए मुआवजा लिए थे, लेकिन फिर भी हमें नुकसान हुआ। जैसा मुआवजा मिला वैसे जमीन का रेट हाई पहुंच गया, जमीन नहीं खरीद पाए। पैसा मिला तो बेटी को लात मार के भगा दिया, बोले तेरे माई का पैसा वाला जाले क्या, जल्दी जल्दी पैसा लेकर नहीं भाई मत तू यहाँ पर दोबारा। दादा की बहन आ गई कि मैं रोहित नाम रे में चल मैं कब पैसा दे, पूरा लुट गया। विस्थापन से विनाश हुआ है भाई, भयंकर विनाश। अगर यहां पर से विस्थापित हो गए, तुम्हारी सरकारी जमीन लगी हुई है जहां ढोर बच्चे चराते हो, और उसके बाजू में तुम्हारी निजी जमीन है। निजी जमीन है 2 एकड़, सरकारी जमीन है 3 एकड़ जहां आप गैया बैल चराते हो, लेकिन आपको मुआवजा 2 एकड़ का मिलेगा, और जहां जमीन लोगों वहां सरकारी जमीन नहीं मिलने वाली तुमको लगी हुई। गैया बैल रोड में छोड़ेंगे। मैं तामिया से यहां तक आया, भयंकर गाय बैल मेरे को मिले। कौन से गाय बैल है? ये वही है जिन्होंने जमीन बेचे गांव की और जाके शहर में बस गए। अब जहां जमीन लिए वहां पर उनको जंगल नहीं मिला तो रोड में छोड़ दिए। ये जो गैया ढोर जो रोड में घूमते हैं ना, जहां ठोक ठोक के मर रहे हैं आप लोग, ये वही गैया बैल है जिनके माँ बाप ने, जिनके मालिकों ने जमीन जो है बेच दिया था, और उनको चराने की जगह नहीं है। पूरी गौ माता रोड में घूम रही है। विस्थापन के पूरे देश में विनाश हुआ है। मुझे एक IPS अधिकारी बता दीजिए, एक PhD क्वालिफाइड अधिकारी। मैंने हर्रई में भी गया था, तहसीलदार साहब PhD क्वालिफाइड हो, विस्थापन के फायदा बताओ। विस्थापन के, ये मन को मोबाइल पकड़ो, ये माइक पकड़ो, विस्थापन के 10 फायदे गिनाओ। मैंने याद रखना, सोच समझ के गिनाना। जिस दिन इस देश की जनता जनार्दन ने तुम्हारे विस्थापन के फायदे जो तुम भ्रामक, बेवकूफ और उल्टे सीधे जो फायदा बता मैंने बोला, पूरी जनता जनार्दन आपको कोसेगी। तो बोले नहीं बोलना चाहता। विस्थापन से भयंकर नुकसान हुआ है। अरे विस्थापित करिए उस क्षेत्र में जाके जहां बड़े बड़े उद्योग है। अरे इस क्षेत्र के लोगों को क्यों विस्थापित कर रहा है शासन प्रशासन के लोगों? ये लोग आपके ही माई बाप है। अगर ये क्षेत्र डूब गया, इस क्षेत्र की जंगली औषधि डूब गई तो बचेगा क्या? बहुत बोले वाले लोग हैं ये। आज आदिवासियों की जमीन जो विगत 75 साल में जिस रफ्तार से कन्वर्ट नहीं हुई होगी, छिंदवाड़ा जिले में 1 महीने के अंदर सैकड़ों जमीन, उसमें हजारों एकड़ जमीन सामान्य में कन्वर्ट हो गई। यहाँ का आदिवासी अगर जमीन लेने के लिए जाएगा ना, उसको 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए एकड़ भी मिलेगी। क्यों? वो जमीन सामान्य में 1 करोड़ रुपए एकड़ बिक रही शहर में। ले लोगे 1 करोड़ रुपए का? है ले लोगे का? मुआवजा नहीं मिलेगा। ये बेवकूफ बन रहा है। ये लोग बेवकूफ उसको ही बनाना कह रहे हैं जो ये है समझता नहीं है। अरे पढ़े लिखे है जनता, ये चंद उजड़े चमन नेताओं के चक्कर में आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे नेता नटी जाए भाड़ में। अरे कभी नेता विधायक सांसद ना बने, लेकिन मेरे लोगों की 1 इंच जमीन भी अगर छीनेगी तो वहां पर हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। मिला था, सर्वे करा लीजिए। जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर बांध बने हैं, सभी जगह बांध बने हैं, तो वहां के लोगों का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये लोग भूमि अधिग्रहण कानून का भी पालन नहीं करते, इतने बेईमान लोग सरकार में बैठे हैं। क्या है भूमि अधिग्रहण कानून? क्या है भू अर्जन अधिनियम? भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है
किसी भी व्यक्ति की जमीन, कोई अगर शासन प्रशासन का व्यक्ति कोई अगर प्राइवेट कंपनी लीज पे लेती है तो उसकी कीमत किस आधार पे तय किया जाएगा, उसका निर्धारण का आंकड़ा क्या होगा, वो क्या आंकड़ा बताया पता है आपको? शहर के किनारे या रोड के किनारे बिकने वाली सबसे कीमती जमीन की जो कीमत होगी वही कीमत ये गांव के बर्रा खुर्रा वाली जमीन की होगी। लेकिन ये इतने चालाक लोग हैं, फटे पत्ते में कौड़ी के दाम तुम्हारी जमीन ले लेंगे लेकिन कभी बोलेंगे नहीं। क्यों? अवार्ड मिलता है। जो पीएससी वाले अधिकारी जो बन जाते हैं ना, कम कीमत में तुमको जमीन ठुसा दिया और तुमको वहां से भगा दिया, इसके अवार्ड मिलता है। चंद अवार्ड के चक्कर में ये लाखों चावल पानी और दूधी परियोजना के लोगों का जो विनाश भरा शब्द और बद्दुआ लेके जाने वाला अधिकारी कभी जीवन में खुश नहीं रहेगा, इस बात को याद रखना। इस जमीन के अंदर हमारे देवालय हैं, हमारे कुलदेव हैं, हमारे ग्राम के देवी देवता है। इस जमीन के अंदर हमारे समुदाय के देवी देवता है। यही जमीन में हमारे सदियों पुराने बाबा आजा काका को गड़ाया और दफनाया गया है। अगर हम मरेंगे तो हमें मरने के बाद भी यही जमीन में दफनाना चाहिए। ऐसे इच्छा के साथ यहाँ का आदिवासी जीता है। यहाँ का आदिवासी नहीं, हर समाज का व्यक्ति जीता है कि जिस जमीन में उनके बाप दादाओं को जगह मिली, जिस जमीन में अपनी अंतिम सांसें जिस धरती दाई की गोद में उसने काटा है, वही जमीन में मेरी भी अंतिम सांस कटे, ऐसी इच्छा के साथ हर एक मूल मालिक जीता है। लेकिन क्या हो रहा है, आपके उस परदादाओं की जमीन, पुश्तैनी जमीन को छीना जा रहा है। लेकिन याद रखना, इतना हल्के में नहीं लेंगे। सुन लो, हाईकोर्ट, इंदौर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी तंत्र की उस लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। कौन सी? इसमें कहा है कि अगर कोई भी कलेक्टर बिना लोगों की मर्जी के अगर किसी की जमीन अधिग्रहण किया है तो उसमें फटकार सुनाई है इसमें हाईकोर्ट ने, और कहा है कि इसका जो मुआवजा है